वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण आज बिना बलराम जी को बताए ग्वाल वालों को लेकर के काली देह पर पहुंचे। भगवान ने सोचा कि आज इस काली नाग का दमन करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रज में मेरी लीला हो रही है और ये काली नाग ने पूरी जमुना जी को दूषित कर रखा है। भगवान ग्वाल वालों के साथ में खेलने लगे। भगवान खेल रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ में गेंद बनाई। ग्वाल वालों से कहा कि भैया जिसके हाथ से गेंद जाएगी वही लेकर के आवेगा। वो गेंद मधुमंगल ने बनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गेंद खेलते खेलते एकदम तोल मारो टोल गेंद गई देह में। जानकी भगवान ने ऐसा तोल मारा कि सीधी काली देह में चली गई। और श्री दाम अमद मंगल कहने लगे, भैया तेरे हाथ से गेंद गई है, तू ही लेके आवेगो। भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ गए। सभी ग्वाल वाल कह रहे हैं, लाला ये तो काली नाग की देह है, जा में मत जा, कोई बात नहीं है, गेंद और ले आएंगे। कन्हैया बोले, भैया जो नियम बनायो सो नियम बनायो, मेरे हाथ से गेंद गई है, मैं लेके आऊंगा। सभी ग्वाल वाल सखा रोने लगे, मना कर रहे हैं। कुछ ग्वाल वाल दौड़ करके नंद बाबा यशोदा मैया के पास चले गए। इधर भगवान ने छलांग लगाई, काली देह के अंदर पहुंचे। काली नाग सोया हुआ था। नाग पत्नियां जागी हुई थी। नाग पत्नियों ने जैसे ही कन्हैया को देखो, लाला को देखो, नाग पत्नी कहती हैं कि अरे लाला तू बड़ो ही सुंदर है, तू यहाँ पे क्यों आयो? तू यहाँ पे रास्ता भूल के आ गए हो, तू बड़ो ही कोमल है, हमारो पति यातिम पे सो रहे हुए, तू कैसे जा भयंकर विष में बच गए हो, तू जल्दी से चलो जा। कन्हैया ने कहा, मैया मैं अपनी गेंद ले भी आया हूं। नागिनों ने, नाग माताओं ने गेंद को दे दियो, का लाला चले जा। कन्हैया बोले, मैया जब मैं आ ही गया हूं तो तेरे नागुए जगाए दूं, बहुते मिलके जाऊंगो। नागिन कह रही है, लाला तू चलो जा, तूने हमसे मैया कही है, हमें तो पे तरस आ रही है, पर हमारे पति को ना आवेगी। भगवान कहने लगे, नहीं मैं तो तुम्हारे पति से मिलके जाऊंगा। भगवान ने काली नाग को ठोकर मारी, काली नाग जग गयो। काली नाग ने सामने कन्हैया को देखो, श्याम सुंदर वर्ण को देख के, परंतु अहंकार के कारण, विष के कारण उसका हृदय जलने लगा, भगवान को फुंकारने लगा। काली नाग कर भगवान का भयंकर युद्ध होने लगा। काली नाग की फुंकार से यमुना जी को पानी उबलने लगे। आकाश में खड़े हुए देवतागण स्वर्ग लोक से, इधर भगवान शंकर जी शिव लोक से देख रहे हैं। सभी ब्रजवासी काली नदी, काली नदी के किनारे आ गए। यशोदा मैया, नंद बाबा रो रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ने लगी, मैं यमुना जी में कूद जाऊंगी। बलराम जी ने कहा, मैया तू चिंता ना कर, ये छोटो सो नाग तेरे लाला को का बिगाड़ है, वो तो हजारों फनन के नागन के ऊपर सोवे वारो है। मैया बोली, चुप रहे बलराम, तू तो ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं छोटो सो लाला और कहाँ ये काली नाग। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। काली नाग ने भगवान के पूरे शरीर को फुंकाना चाहा, दसना चाहा, परंतु उसके दांत टूट गए। काली नाग ने अपनी पूंछ के द्वारा भगवान के शरीर को लपेट लियो। भगवान ने आकार बढ़ायो, जिससे काली नाग के पूरे शरीर की हड्डियां नसें टूट गईं। काली नाग के मस्तक पर भगवान फन पर चढ़ गए, नृत्य शुरू करो। काली नाग के मुख से खून निकलने लगे। काली नाग असमर्थ हो गया। आज जो है नागिनों ने पहचान लियो कि ये कोई साधारण ना है, ये स्वयं नारायण है। नागिन स्तुति करती हैं भगवान की, अनेक तरह से भगवान की स्तुति करी। कहा कि लाला तूने हमको स्वामी, आप त्रिलोक स्वामी हो,
आप नारायण हो, आपने हमको माता कहो है, और कोई भी बेटा अपनी माता को विधवा ना करे। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया, मैं तुम्हारे पति को छोड़ दे रहे हूं, परंतु यह काली देह को छोड़ के चले जाए। काली नाग ने भगवान की स्तुति करी और कहा कि प्रभु, गरुण के भय के कारण मैं यह काली देह में आके छिपया हूं, क्योंकि यहाँ पे सोबर ऋषि का श्राप है, जिसके कारण गरुण यहाँ आ ना सके हैं। अगर मैं यहाँ पे छिपया हूँ, यहीं बचाऊं, बाहर जाऊंगा तो गरुण खाए लेगो। भगवान ने कहा चिंता ना कर, तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह हैं, अब गरुण तुझे खाएगा नहीं, तुझे प्रणाम करेगो, मेरे चिंतन को नमस्कार करेगो, तू रमणदीप चलो जा। काली नाग भगवान को अपने मस्तक पर धारण करके हजारों नील कमल लेकर के नागिनों के साथ जल से बाहर आयो। भगवान जो आज तांडव नृत्य कर रहे, देवताओं की मृदंगी बज रही हैं, भगवान नृत्य करते बंसी बजाते हुए बाहर आए। सभी ब्रजवासी ने देखो, ब्रजवासी समझ गए, ब्रजवासी ने समझ लियो साक्षात भगवान ही है। काली नाग ने भगवान को बाहर उतार दो, नील कमल दिए, नमस्कार करके रमणदीप चले गए। यशोदा मैया ने सभी ने कान्हा को गले लगा लिया, सब बोले लाला काले नाग तो यहाँ छोड़ के चले गए, नदियाँ छोड़ के, यमुना जी छोड़ के, बाने तू दस्यो ना हो। कन्हैया कहने लगे भैया मैंने जाके बातें कही कि कंस ने भेजो नीलकमल लेने का जाए, तो कंस के भय से काले नाग चले गए। भगवान ने प्रसिद्धि नहीं होने दी कि मैं भगवान हूँ। ऐसे ही मेरे स्वामी अपनी लीला से सबके आवरण को ढक के रखे हैं। सभी ब्रजवासी थके हुए वहीं पर सो गए। आधी रात के समय वन में भयंकर अग्नि लग गई। भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा, सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लियो। सभी ब्रजवासी ने आंखें बंद करी। भगवान ने विराट रूप धारण करके अग्नि को पान कर लियो। कहा जाता है कि वहीं पर एक ग्वाल बाल ने आंखें खोल के भगवान को देख लियो, इसलिए वो नेत्रहीन है गयो। बा ने तुरंत भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कही अगलो जन्म होगो तू मेरे लीलान की रचना करेगो, तुझे सारी लीला दिखाई देंगी, तेरो नाम सूरदास पड़ेगो। भगवान ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी। नील कमल कंस के यहाँ भेज दिए। सभी ब्रजवासी जय जयकार करने लगे। सभी के साथ भगवान अपने वृंदावन में लौट आए। भक्तों, कल की कथा में इंद्र का मान वर्धन गोवर्धन पूजा की कथा का वर्णन करेंगे। बुलरवंश महापुराण की जय।